कहते हैं कि एक गांव में एक गरीब बेवा औरत थी। उसका एक बच्चा था। उसने अपने बच्चे का एडमिशन करवा दिया, पढ़ाई करवाना शुरू कर दी। उसका बच्चा अच्छी तालीम हासिल करने लगा और कुछ सालों के बाद बहुत ही अच्छी तालीम उसने हासिल की और उसकी उम्र यूं ही बढ़ती रही। उसने बढ़ती उम्र के साथ अच्छी डिग्री हासिल की और अच्छी जॉब भी हासिल कर ली। एक दिन उसकी माँ ने कहा, बेटा अब तू जवान हो गया है, तुझे मैंने एक एक रुपया एक एक पैसा जोड़कर पढ़ाया है, लिखाया है, अब तेरी जॉब भी लग गई है, तू अच्छे ओहदे पर भी आ गया है, तो मेरी मर्ज़ी ये है कि तेरी शादी कर दूं। तेरे मामू हैं जो, उनकी बेटी को मैंने बहुत दिन पहले ज़बान दी थी कि जब मेरा बेटा अच्छे ओहदे पर आ जाएगा, उसको मैं अच्छा पढ़ा लिखा लूँगी, उसकी अच्छी नौकरी लग जाएगी, मैं उसके साथ तेरी शादी कर दूँगी। वो बहुत दिन से आसरा लगा कर बैठी है कि मेरी शादी तेरे साथ होगी, तो बेटा मैं चाहती हूँ कि तू उसके साथ शादी कर ले। उसके बेटे ने झुंझला के कहा, माँ क्या बात करती हो, उसके साथ गरीब के साथ मेरी शादी आपने लगा दी? आपको मालूम ही नहीं मैंने अच्छी डिग्री हासिल की है? आपको ये नहीं मालूम है मैंने अच्छी तालीम हासिल की, अच्छी पढ़ाई हासिल की है और मैं एक अच्छा ओहदेदार इंसान हूँ, मेरी अच्छी जॉब है, मैं उस गरीब इंसान से कैसे शादी कर सकता हूँ? माँ सोच समझ कर बात किया करो। जब इतनी बात उसने कही ना, उसकी माँ के कलेजे पर एक छुरी सी चल गई। उसकी माँ का कलेजा हिल गया कि जिस बच्चे को परवान चढ़ाया, जिस बच्चे को इतनी अच्छी तालीम दी, लोगों के बर्तन धोकर, लोगों के कपड़े धोकर, बर्तन मांज के पैसे इकट्ठे किए, और आज इसके रिश्ते की बात कर रहे हैं तो ये गरीबी की बात कर रहा है। इसे नहीं मालूम कि मैंने किस गरीबी की हालात में इसको पढ़ा लिखा कर बड़ा किया और अब इसकी जॉब लग गई, अच्छे पैसे आने लगे, तो ये भूल गया अपनी असलियत को। उसने अपने दिल ही में सोचा। जब उस तक बात पहुंची लड़की तक, लड़की बड़ी मायूस हो गई, उसका दिल टूट गया। इधर माँ का भी दिल टूट गया, उधर लड़की का भी दिल टूट गया। थोड़े दिनों के बाद इस लड़के ने अपनी माँ से कहा, माँ मेरा ट्रांसफ़र कहीं दूसरी जगह हो गया है, शहर में हो गया, मैं चाहता हूँ ना शहर में जाके हम अपना एक अच्छा घर बनाएंगे, शहर में जाके अच्छा घर बना के तैयार करके और वहाँ रहेंगे। वो माँ थी उसकी खुशी में ही उसकी खुशी थी। उसकी माँ ने कहा, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्ज़ी है, तू जहाँ चाहता है हम भी तेरे साथ वहीं रहेंगे। उसकी माँ ने क्या किया, अपना सारा सामान बांधा, उसके लड़के ने सारा सामान लिया, शहर निकल गए। कुछ दिन किराए पर रहने लगे और थोड़े दिन के बाद उन्होंने अपना वहाँ पर घर बना लिया। जहाँ पर इनका घर बना था, सामने ही जस्ट इनका पड़ोसी था, उसकी जो लड़की थी बहुत ही खूबसूरत थी। तो ये जब बाहर निकलते थे तो उनके घर पर इनकी नज़र पड़ती थी। तो लड़का जब भी कभी अपने ऑफिस जाता था तो लड़की से बारहा मुलाकात हो जाया करती थी, बातचीत भी हो जाया करती थी, करीब में ही घर था। अब बातचीत यूँ बढ़ी कि ये प्यार मोहब्बत में तब्दील हो गई। एक दिन माँ से बेटे ने कहा, माँ मैं ये चाहता हूँ कि जो पड़ोस में घर है, जो पड़ोसी हैं हमारे, अच्छे अखलाक के हैं, अच्छे लोग हैं, मैं चाहता हूँ कि आप उनके यहाँ रिश्ता ले जाएँ और उनकी बेटी से मेरी शादी कर दें। माँ तो माँ थी, माँ का दिल तो पहले ही टूटा हुआ था कि मेरी पसंद की लड़की से इसने शादी नहीं की, हालांकि वो गरीब ही तो थी, गरीबी की बिना पर इसने शादी तोड़ दी। चलो बहरहाल बेटा ही तो है मेरा, जो ये कहता है मानना पड़ेगी। उसकी माँ पड़ोसी के घर में रिश्ता ले गई, रिश्ता हो गया क्योंकि अच्छे ओहदे पर था, मालदार हो चुका था, वो लोग भी मालदार थे। रिश्ता हो गया और कुछ ही दिन के बाद शादी हो गई। शादी होके बहू घर में आ गई। माँ की तो तमन्ना ये होती है कि जल्दी से मेरे बेटे की शादी हो और जल्दी से हंसता खिलता परिवार हमारा हो जाए, बच्चे हों उसके और जल्दी से हम दादी बन जाएं। ये उम्मीदें हुआ करती हैं। उसकी भी यही उम्मीद थी कि जल्द से जल्द एक नन्हा फूल आए और हम भी दादी कहलाने के लायक हो जाएं। थोड़े दिनों के बाद उनके यहाँ एक विलादत हुई, एक बेटा पैदा हुआ। उसकी माँ बहुत खुश थी कि आज हम भी दादी बन गए, हमारे घर में हमारा पोता आया है। दादी बड़ी खुश थी और वो इतनी ज़्यादा उससे मोहब्बत करने लगी अपने पोते से कि नहलाना, धुलाना, खिलाना, पिलाना सब अपने ज़िम्मे इसने ले लिया। एक दिन बहू ने अपने शौहर से कहा, सुनो मेरी एक बात, ये जो तुम्हारी माँ है इसको घर से बाहर निकाल दो, अब इसका रहना मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। हर वक्त कहीं इधर से उधर, कहीं खांसना, कहीं कुछ, मैं ये चाहती हूँ कि ये घर से निकल जाए। उसके लड़के ने कहा, क्या बात करती हो, मेरी माँ है, मेरी माँ है, मैं उनको कैसे घर से बाहर निकाल सकता हूँ? लड़की ने कहा, अगर नहीं निकाल सकते हो तो उसे समझा दो कि वो सही बर्ताव करे, सही सलूक करे और ज़्यादा चहल पहल घर में ना रखे। उसके शौहर ने कहा, ठीक है मैं अपनी माँ को समझा दूंगा। वो माँ जिसने बचपन में उंगलियाँ पकड़ कर इसको चलाया, घुमाया कि एक दिन ये हमारा सहारा बनेगा, आज कहता है मैं उसको समझा दूंगा कि इधर उधर ना जाया करें, ज़्यादा बातचीत मत किया करें, शांति के साथ बैठी रहा करें। ये बेटा अपनी माँ के बारे में कह रहा है, अपनी दुल्हन से, अपनी बीवी से। वो बीवी दिखने में तो बहुत अच्छी थी, दिखने में तो हसीन व जमील थी, खूबसूरत थी, लेकिन दिल से साफ़ नहीं थी। थोड़े दिन ऐसे ही हिसाब चलता रहा
एक दिन उसकी बीवी ने कहा, ऐसा है सुनो, अपनी माँ को घर से बाहर निकाल दो, या तो वो रहेगी या तो मैं रहूँगी, अब फैसला तुम्हें करना है, या तो उसे रखो या तो हमें रखो। उसके शौहर ने कहा, ठीक है ऐसा करते हैं, हम किसी रिश्तेदार के यहाँ इनको भी थोड़े दिनों के लिए भेज देते हैं। बेटे ने क्या किया, अपनी माँ को अपने एक रिश्तेदार के यहाँ भेज दिया। उसकी माँ वहाँ रहती रही, काफ़ी दिनों तक रहती रही। जो माँ हो उसको अपने बच्चे की तड़प तो आती है, याद तो आती है कि मेरा बच्चा कैसा होगा। उसका बेटा कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी ओहदेदार हो जाए या कितना भी बूढ़ा हो जाए, माँ की नज़र में बेटा बच्चा ही होता है। उसको याद आई कि मेरा बेटा कैसा होगा, चलो चल के देख लेते हैं। अपने पोते की भी याद आई कि पोते को भी देख लेंगे, बहू को भी देख लेंगे, बहुत दिन हो गए रिश्तेदार के यहाँ। रिश्तेदार भी क्या सोचते होंगे कि यहीं रहने लगी, यहाँ के घर वालों ने निकाल दिया शायद। तो ये ख्याल इनके दिल में आया, घर से बाहर निकल आई और अपने घर पर